Hi, my dear students, how are you? Welcome to the session. अब एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हम रूट वर्ड्स पढ़ें कहाँ से? तो इसका एक बहुत ही इजी आंसर है. देयर इज अ बाइबल फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग. बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसके बाद कि मैम इस बुक को कैसे पढ़ें, तो आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू लर्न वर्ड्स फ्रॉम दिस बुक. माय नेम इज जूही नरूला. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखिए, बहुत ही अच्छी बुक है ये. अगर आप यहाँ से वोकैबुलरी बिल्ड करते हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा. बहुत ही लॉजिकल तरीका है इस बुक से वर्ड्स को लर्न करने का, सीखने का. आप कम टाइम में बहुत क्विकली, लॉजिकली, विदाउट क्रैमिंग, you can improve your vocabulary, right? So what should be the first thing that you have to do? ये आप इसको एक बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, राइट? जैसे अगर आप एक नॉवल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना. आपको इसको डील करना है एज अ वर्क बुक, राइट? So my first suggestion to you would be that don't ट्रीट इट एज अ नॉर्मल बुक, अप्रोच इट लाइक अ वर्क बुक. एंड उससे क्या होगा, आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, राइट? आप अगर पैरेलली जो उसमें टास्क गिवन है उसको सॉल्व करेंगे और वर्क बुक की तरह अप्रोच करेंगे तो जो मोनोटनी बिल्ड होती है वो आप बहुत ईजिली ब्रेक कर पाएंगे. माई सेकेंड सजेशन इज कि कई बार क्या होता है, जब हम शुरू में वोकैबुलरी बिल्ड करना शुरू करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बुक है भी बहुत इंटरेस्टिंग. तो जोश जोश में हम एक बार में बहुत सारे सेशंस कर बैठते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है. तो अगर आप एक सिटिंग में बैठ रहे हैं तो दिन के 2 से 3 सेशन ही करिए. डोंट ओवर डू इट. व्हेन यू ओवर डू इट, इट लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस एंड चार्म, राइट? तो दिन के 2 सेशंस या 3 सेशंस, अगर आप एक भी रिगरसली कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज अ गुड थिंग. अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि क्योंकि आप वर्ड सीख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं जब वो वर्ड्स रिटेन नहीं कर पाते. तो ऑफ कोर्स हमारा गोल यही रहना चाहिए कि हम मैक्सिमम वर्ड्स को रिटेन कर पाएं. उसका एक बहुत बढ़िया तरीका ये भी है कि वर्ड सीखने के बाद आप उसको अपने डे टू डे डिस्कशन में यूज़ कर लीजिए. जैसे ही आप वर्ड को इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने डे टू डे डिस्कशन में, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है, राइट? बट अगर आप कहीं कुछ वर्ड्स भूल रहे हैं तो अपने आप पे बहुत ही हार्श मत होइए, राइट? आपको पैनिक नहीं करना है इस सिचुएशन में कि क्या हो रहा है कि मैं वर्ड्स भूल रहा हूँ, राइट? यू शुड गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक आई सेड, इफ यू कैन क्रिएट अ mnemonic or if you can incorporate the word in your day to day discussions, राइट? और यू कैन मेक अ सेंटेंस, उससे वर्ड आपका ज़्यादा टाइम तक रिटेन्ड रहता है, राइट? आप भूलते कम है. सो जस्ट डोंट टेक दिस प्रेशर टू रिटेन ऑल द वर्ड्स. इवन इफ यू आर एबल टू रिटेन गुड 60 to 70% ऑफ द वर्ड्स, दैट इज अ सॉलिड नंबर, राइट? माई नेक्स्ट सजेशन इज, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि कभी भी हम कोई वर्ड ईजी और डिफिकल्ट कैसे डिसाइड कर रहे हैं. अगर हम उस वर्ड को अपने डे टू डे डिस्कशन में यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड हमारे लिए ईजी है, और अगर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे तो सेम वर्ड हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया, राइट? जैसे अगर मेरी मेड आती है और वो कहती है कि दीदी वाटर नहीं आ रहा, तो बड़ा क्लियरली वाटर बोलती है, राइट? क्योंकि वो वर्ड डे टू डे डिस्कशन में यूज कर रही है तो उसको पता है कि वाटर पानी है, राइट? शी कैन बेसिकली एसोसिएट में भी, किसी सोसाइटी में, किसी घर में उसने सुना और उसने उसको डेली बेसिस पे यूज करना शुरू कर दिया, तो द वर्ड इज ईजी फॉर हर, राइट? मे बी फॉर सम द सेम वर्ड माइट नॉट बी नोन. तो आप कभी भी नया वर्ड सीखते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़ के भी सीखें और आप बुक से भी सीख रहे हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेट करिए, सेंटेंसेस बनाइए, डिस्कशन कर लीजिए. जैसे एक वर्ड सपोज आपने सीखा कि पोलीगेमी है, तो पोली इज मैनी एंड गेमी स्टैंड्स फॉर मैरिज. सो पोलीगेमी इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स. तो मे बी कोई ऐसा राजा जो आप एसोसिएट कर पाए जिसकी बहुत सारी वाइफ्स थी, राइट? तो इस तरीके का कोई कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश कर पाते हो या सेंटेंस बना लेते हो तो वो वर्ड आप ज़्यादा टाइम तक अपने जहन में रख पाते हो, राइट? देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको बहुत ही एक्साइटेड रहना है इन द प्रोसेस वेयर यू आर बिल्डिंग द वोकैबुलरी. हम क्या करते हैं, हम एक एंड गोल डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को तो 1000 वर्ड्स आने चाहिए या 2000 आने चाहिए या 5000 आने चाहिए. उससे क्या होता है कि आपका जो गोल है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भारी पड़ जाता है, राइट? आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो ऑन द एंड रिजल्ट.
However, the joy should be of learning, right? So if you start enjoying this process of enhancing your vocabulary, then you will be seeing that this mindset where you are, actually focusing on the journey instead of putting too much focus on the result, you are getting better, you are getting wiser, right? And you are feeling more confident. कई बार जब हम सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देते हैं कि हमें तो बुक खत्म करनी है, हमें तो इतने सेशंस करने हैं, राइट, आज तो मैंने 100 वर्ड डिसाइड किए थे, मेरे को 100 वर्ड, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इंजॉयमेंट है या जो हैप्पीनेस है आपको लर्निंग से मिलनी चाहिए, वो आप लूज कर जाते हो, राइट? सो डोंट फोकस टू मच ऑन द रिजल्ट, एंजॉय द जर्नी, राइट? एंजॉय रीडिंग द बुक। लाइक इन द बिगनिंग आई सेड कि आप उसको वर्कबुक की तरह पढ़िए, तो जो उसका आउटपुट होगा वो बहुत ही सॉलिड निकल के आएगा, राइट? सो नेक्स्ट इज दैट यू शुड हैव अ फिक्स टाइम इन द डे, राइट? ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सुबह उठ के पढ़ लिया, एक दिन स्कूल से आके पढ़ लिया, एक दिन रात को सोने से पहले पढ़ लिया, एक दिन ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे, आपको याद आया, फिर आपने बुक खोल ली। नो, इट शुड बी सिंसियरली डन एट अ डेडिकेटेड टाइम इन द डे, जहाँ पे आपको लगता है कि आप मोस्ट एक्टिव हैं, क्योंकि वोकैबुलरी बिल्डिंग कई बच्चों के लिए बोरिंग टास्क होता है। अगर तो आप इंजॉय करते हो वोकैबुलरी को बिल्ड करना, राइट, वर्ड्स और जानना सीखना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? तब तो आप कभी भी कर सकते हो। बट अगर आपके लिए ये एक टास्क है और आप थोड़े से इंटरमिडिएटेड हो, पहले ही आपको घबराहट होती है नए वर्ड से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दिन का वो टाइम चुनिए जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देर आर सम पीपल हु कैन गेट अप इन द मॉर्निंग एंड फील रियली एक्टिव, so those students can start their day by learning the words. There are some students who feel that they can do when the day finishes, because तब वो relaxed होते हैं, सारे task finish हो गए, so they can really enjoy the process of vocabulary building. They can do in the evening also. So आपको एक time decide कर लेना है और एक ritual बना के रोज उसी टाइम पे 10 से 15 मिनट vocabulary building को देने हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए, उसमें एक मेजर पैरामीटर जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है, वो है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मेरे बोर्ड्स आ गए, या मेरे प्री बोर्ड्स है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा कल एग्जाम है, या मेरे भाई की शादी है, या घर में फंक्शन है, या आज राखी है, तो आज मैं नहीं करती वोकैबुलरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डन कंसिस्टेंटली। हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की। सो डू इट रिगरसली ऑन everyday basis and you will see the result coming, right? So even if you are improving by 1% every day, still you will see a massive improvement coming, right? So focus on the journey, buy the book, and you'll easily get the PDF online also for the same, and start the process of vocabulary building. More power to you. Keep working hard, stay consistent. All the best.